हाँ जी की जेल के बारे में बताइएगा। जो पाप कर्म करते हैं और ज्यादा ही पाप करते हैं, जैसे चोरी पाप कर्म है, 2-4 बार तो करेंगे तो छुप जाएगा, और बार बार करेंगे तो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? और पकड़ा जाएगा तो जेल में डाला जाता है। तो ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान में भी जो चलने वाले हैं और ईश्वरीय मर्यादाओं के बरखिलाफ 2-4 8 बार नहीं, बार बार बरखिलाफी करते हैं। दुनिया में तो 1 गुना पाप चढ़ता है और यहाँ 100 गुना पाप चढ़ता है। तो आखिरीन माया पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? है? पकड़ेगी। जब पकड़ लेगी तो उल्टे उल्टे संकल्प चलने लग पड़ेंगे। क्या? ज्ञान के बरखिलाफ। जब उल्टे संकल्प चलेंगे, विपरीत संकल्प चलेंगे, तो जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, वो गवर्नमेंट की खिलाफत करते हैं या गवर्नमेंट के नियमों के अनुकूल होते हैं, खिलाफत करते हैं, उनको कहा जाता है बागी। क्या हो जाते हैं? बागी हो जाते हैं। कोशिश करते हैं जेल से भागने की। तो ऐसे यहां भी हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। प्रजा वर्ग के लोगों ने पाप ज्यादा किए हैं या राजाओं ने ज्यादा पाप किए हैं? राजाओं ने ज्यादा पाप किए हैं। और वो राजाएं उतने पापी नहीं हुए हैं। क्या? लेकिन राज परिवार में चलने वाले जो भांति हैं राज घराने के, वो ज्यादा कहर ढाते हैं, ज्यादा पाप करते हैं, ज्यादा अहंकार उनको चढ़ता है, या राजा रानी को ज्यादा अहंकार होता है? जो राज परिवार के भांति होते हैं, माने कौन सी लिस्ट है? वो लिस्ट कौन सी है? तुम्हारे पास तो लिस्टें आ गई ना, 16,000 की लिस्ट। जिन 16,000 के बारे में बोला है कि 16,000 की लिस्ट में जाने से तो अच्छा है प्रजा वर्ग में चला जाए और साहूकार बनता रहे। वो ज्यादा अच्छे हैं। वो साहूकार बनने वाली आत्माएं उतनी जेल नहीं भोगेंगी। कब? ये बेहद की जेल जो अभी पूछी संगम युग में होती है, ये ईश्वरीय जेल है। राज परिवार में कितनी आत्माएं आती हैं? राज परिवार में आने वाली आत्माओं की संख्या टोटल कितनी है? 16,108। 16,108 जो राजाएं और राजघराने के भांति हैं, उनको द्वापर और कलयुगी दुनिया में इतना अहंकार चढ़ा हुआ रहता है
कि वो किसी को कुछ भी समझते ही नहीं। कलयुग के अंत में जब भगवान आता है तो उन पाप करने वालों को, जिन्होंने बहुत ही पाप किए हैं, बहुत ही दुख दिया है, उनको फिर ऐसी जेल भुगतनी पड़ती है। वो सरेंडर होने वालों की लिस्ट है या नॉन सरेंडर की है? सरेंडर होने वालों की लिस्ट है। फिर कोई सरेंडर नहीं होगा। क्या भगवान के बने और सरेंडर होके रहे और फिर जेल भुगते हैं, वो भी बेहद की जेल। तो भगवान का बनने से फायदा है या नुकसान है? हैं? अरे वो मन से सरेंडर नहीं हुए होंगे ना, वैसे सरेंडर होंगे। कैसे? जब सरेंडर होते हैं तब सतो प्रधान होते हैं या तमो प्रधान होते हैं? तब सतो प्रधान होते हैं। बाद में दुनिया की हर चीज जैसे चार अवस्थाओं से गुजरती है, वैसे सरेंडर होने वाले भी चार अवस्थाओं से गुजरते हैं। सब एक जैसा नहीं गुजरते। तो जिन्होंने ज्यादा पाप किए हैं वो फिर सरेंडर होने के बाद जो चार संबंध के आधार पर जो चार विशेष गुण हैं सरेंडर पने के, वो देखने में आने चाहिए। अपने अंदर भी देखने में आने चाहिए, दूसरे भी देखें कि उनमें वो चारों गुण समाये हुए हैं। कौन से चार गुण हैं? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। ये चार मुख्य संबंधों के आधार पर चार गुण हैं सरेंडर होने वालों के। सरेंडर कागज और स्टाम्प पेपर पर भी लिख करके होते हैं, और सरेंडर अंदर से भगवान के सामने अंजाम करके भी होते हैं कि बाबा अब ये सब कुछ आपका है। अब आप जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे। आपसे हम सर्व संबंध निभाएंगे, पूरा पोता मेल देंगे। अब उस लिस्ट में क्या सरेंडर होने वाली जो कागज पर लिख करके कन्याएं आती हैं वो ही हैं? कुमार अधर कुमार नहीं है, वो तो कागज पर नहीं लिख करके देते, लिख कर लिया भी नहीं जाता। लेकिन दिल के अंदर ये अंजाम करके बैठने वाले हैं या नहीं है? नहीं है, हैं? तो वो भी उस लिस्ट में आने वाले हैं जिनके लिए बोला कि सरेंडर होकर कौन बैठते हैं इसी धंधे के लिए जो राजाई लेते हैं भगवान बाप से। तो वो चाहे कन्याएं हो, चाहे अधर कुमारियां हो, चाहे कुमार हो, चाहे अधर कुमार हो, वो लिस्ट बहुत लंबी है। आखिरी में वो लिस्ट कितनों की होगी?
उस सरेंडर होने वालों की लिस्ट में कितने नंबर्स होंगे? आखिरी है 16,108 होंगे। उनमें से 108 तो राजाई की स्टेज प्राप्त कर लेते हैं। बाकी जो 16,000 हैं वो राजाई की पक्की स्टेज प्राप्त नहीं करते। वो फर्स्ट क्लास माला नहीं है, वो 16,000 की थर्ड क्लास माला में आते हैं। तो ऐसे 16,000 की माला में जो आने वाले हैं उनमें भी कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? नहीं, 8 धर्म हैं। अष्टदेव है ना, उनके पूर्वज कितने हैं? 8 अष्टदेव हैं तो 8 देवियां भी तो हैं, नहीं है? हैं? तो वही 16 कैटेगरीज हैं। और वो सब ब्रह्मा के रूप में फर्स्ट क्लास पार्ट बजाने वाले भी हैं। आत्मा ब्रह्मा का पार्ट भी बजाती, पालना का पार्ट भी बजाती, और फिर विनाश का पार्ट भी बजाती। राजा है तो स्थापना भी करता राजाई की, फिर प्रजा की पालना भी करता है, और जब तंग आ जाता है तो राजाई खलास करने का भी वो निमित्त बनता है। तो 16,000 की मूल आत्माएं जो वर्ग में बांटने वाली हैं वो 16 हैं। और हर एक की 1000 भुजाएं भी हैं। क्या कितने सहयोगी हैं? जैसे राज परिवार होता है, कोई राज परिवार में एक तो युवराज बन जाता है, वो राजा बनेगा, बन जाता है। बाकी जो दूसरे भाई होते हैं वो राजा तो नहीं बनते। लेकिन राजा भले न बने, लेकिन अपनी अपनी पावर तो इकट्ठी करते हैं। अपने अपने फॉलोअर्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? हैं? बनाते हैं। तो जो उनके फॉलोअर्स बनते हैं वो उनके सहयोगी भुजाएं बन जाती हैं। तो ये आत्माएं अभी तैयार हो रही हैं। अलग अलग कैटेगराइज के आधार पर उनकी गिनती और पहचान भी क्लियर हो जाएगी। जो राजाई प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भगवान बाप से पूरा वर्षा राजाई का नहीं ले पाते हैं, वो फिर फेलियर कहेंगे या पास कहेंगे? हैं? वो तो फेलियर हो गए। फेलियर हो गए का मतलब यह है कि वो अपने को चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई कोई चोर होते हैं, चोरी करने के संस्कार पक्के हो जाते। बाबा कहते हैं जेल बर्ड। क्या अर्थ है? बार बार जेल में जाएंगे। मिसाल दिया है, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे। समंदर में जहाज जाता है ना,
पंछी उड़ता है फिर उस पर तो जहाज का पंछी होगा, उड़ेगा, कहीं भी उसको जगह तो नहीं मिलेगी, जगह तो मिलेगी नहीं, तो कहाँ जाएगा? जहाज में। फिर उसी जहाज पे आएगा। वो भाव स्वभाव संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं अवज्ञा करने के, बार बार अवज्ञा करेंगे। बार बार बेफका बनेंगे। जिसके साथ अंजाम किया है वफादारी निभाने का, उसके साथ वफादार नहीं रहेंगे। औरों के साथ वफादारी निभा देंगे। वफादारी जानते हैं? वफादारी का संबंध है, कौन से संबंध से है? कौन सा संबंध है जिसमें वफादारी आंकी जाती है? हा? अरे ऐसा कौन सा संबंध है जिसमें वफादारी खास आंकी जाती है? हैं? पति पत्नी, पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी का संबंध इतना गहरा संबंध है, इतना गुप्त संबंध है कि उस गुप्त संबंध की बातों को, कार्यों को, व्यवहार को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जो गोपनीय रखने वाली बात है वो क्या करना है? गुप्त ही रखना है। अगर दूसरों को बताते हैं तो वफादार हैं या बेवफा वैश्या साबित हो जाते हैं। लेकिन वो संस्कार पड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए होने के कारण मजबूर हो जाते हैं। जिसके प्रति अर्पण में हुए उसके प्रति वफादारी नहीं निभावेंगे और आत्माओं के साथ निभाते रहेंगे। दिल की बात जगह जगह दिलावर बनाए हुए हैं, उन दिलावरों को बतावेंगे तो वो बेवफाई के संस्कार माया अच्छी तरह पकड़ लेती है और दिल में खाते रहते हैं। फिर संकल्प जो आवेंगे वो खिलाफत के संकल्प आवेंगे या अनुकूल संकल्प आवेंगे? खिलाफत के संकल्प आते हैं, विपरीत बुद्धि के संकल्प आते हैं। और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। राजाई घराने में आने वाले हैं, विनाश हो जाएगा क्या? नहीं, पद का विनाश। विनाश नहीं हो जाएगा, लेकिन उनके पद का विनाश हो जाता है। जो 8 और 108 की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास स्टेज में आना चाहिए, पास विद ऑनर आना चाहिए, चलो उसमें न सही फर्स्ट क्लास तो आ गई, नहीं आते हैं। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी संग के रंग के कारण फिर नीचे गिरेंगे। तो ऐसी आत्माएं जेल बर्ड के रूप में अनुभव करती है, रहना नहीं चाहती उस अंडर द कंट्रोल में। क्या? उस जेल में रहना नहीं चाहती। क्या चाहती हैं? हमारे अधिकारी कोई दूसरे बने, हमारे ऊपर अधिकार करने वाले दूसरे बने। ये जेल के जो जेलर हैं, ये सुपरिंटेंडेंट हैं, ये जो क्या वार्डन है और जेल के सिपाही हैं, ये हमारी देख रेख करने वाले ना हो और दूसरे हो। माने बुद्धि बाहर की दुनिया में जाती रहती है, वहां से छुटकारा पाना चाहें तो भी पाए नहीं सकते। तो उनको कहेंगे बेहद की जेल। वो अंदर के किले में ही नहीं है, कागज पर सरेंडर होने वालों की लिस्ट में नहीं है। जो घरग्रस्त में रहने वाले हैं और जिन्होंने अंजाम किया है भगवान के साथ,
पहचान करके क्या अंजाम किया है? तन मन धन सब तेरा। वो भी अपने को बंधा हुआ अनुभव करते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन वो दुनियादारी के बंधनों से छुटकारा पा नहीं सकते, छटपटाते हैं अंदर से, फिर भी नहीं छुटकारा पाते। तो उसको कौन सी जेल कहेंगे? बेहद की जेल है। और शास्त्रों में बताया कि मैं हर युग में आता हूँ, तो उसकी संगम युग में प्रत्यक्षता कैसे होगी? सतयुगी शूटिंग, त्रेतायुगी शूटिंग, द्वापर युगी शूटिंग, कलयुगी शूटिंग, 4 युगों की शूटिंग का राज एडवांस में समझ में आया या नहीं आया? आया। अरे जो पूछ रही है माता वो तो बोलने दो। हाँ, पहले तो था दिमाग में, पहले दिमाग में था, अब तो उड़ गया। तो किताबों में छपा हुआ फिर पढ़ लो। हैं? एडवांस की किताबें छपी हुई है कि नहीं छपी हुई हैं? उसे दोबारा पढ़ लो। अच्छा हाथ उठाओ, ये शूटिंग का राज कितने लोगों की बुद्धि में है? अरे कौन से, कहां से लेकर कहां तक का टाइम है जहां सतयुग की शूटिंग, त्रेतायुग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग, कलयुग की शूटिंग का ड्यूरेशन बताया गया है रुद्रमाला के हिसाब से। ब्राह्मणों की दुनिया में सतयुग की शूटिंग का भी राज बताया, त्रेतायुगी शूटिंग का भी राज बताया, कब से कब तक, कौन कौन उसमें निमित्त बनते हैं उस युग में ना। वो ये जिनकी बुद्धि में वो हाथ उठाएं, एक हाथ बस, 2 हाथ, 3 हाथ। हाँ से शर्माते हैं जी। अरे टीचर्स का सबका डब्बा गोल, फिर ये क्या कोर्स देंगे? और कोर्स लेने वाले क्या फोर्स भरेंगे? हैं? टीचर्स ने स्टूल हाथ नहीं उठाया। फिर पोस्टरों में कौन कौन छपाएंगे? अच्छा बुद्ध रूपी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा वो सबको दिखाई नहीं पड़ते हैं। हाँ। तो कहेंगे कि ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। माता जी कहती पहले तो बुद्धि में था, अभी बुद्धि में से उड़ गया। माने ज्ञान 4 अवस्थाओं से पसार होता है या नहीं होता है? है? होता है। पहले सतो प्रधान स्टेज थी जब भट्टी की थी और भगवान के सामने अंदर से अंजाम किए थे, गदगद हुए थे। और अब वो सब बातें अंजाम भी भूलते जा रहे हैं कि हमने भगवान से क्या क्या अंजाम किए थे। वो स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ निश्चय पत्र भी भूलता जाता है। तो उसमें हमने क्या प्रतिज्ञा की थी। चलो अब बताना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो सत्य की शूटिंग जनसंख्या के हिसाब से भी अगर देखी जाए तो कब से कब तक 60 से लेकर 60 से लेकर 76 क्योंकि नई दुनिया जब एक्यूरेट शुरू होती है तो आबादी कितनी होती है?
4.5 लाख कहो या 9 लाख कहो, आत्माओं के हिसाब से कहो तो 4.5 लाख में 4.5 लाख और प्रवेश हैं, तो कितने हो गए? 9 लाख। यहां से नई दुनिया की शुरुआत होती है। तो सिंध हैदराबाद की आबादी कितनी बताई गई? 9 लाख आबादी थी जब वहां सत्संग चल रहा था। सारे हैदराबाद में लहर फैल गई थी कि जो सत्संग में जाता है उसको साक्षात्कार होने लगते हैं। माने कितने लोगों को संदेश मिल गया? 9 लाख को संदेश मिल गया। फिर बाद में वो सत्संग चलते चलते विघटन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। क्या? द्वैतवाद आ गया। आया कि नहीं? यज्ञ के आदमी आया। क्या द्वैतवाद आया है? 2 खंड हो गए, 2 भागों में बट गए। सिंध हैदराबाद के जिन लोगों ने संदेश किया था, श्रद्धा विश्वास पैदा किया था सत्संग के ऊपर, एक ओम मंडली, एक एंटी ओम मंडली। तो द्वैतवाद आ गया ना? आया कि नहीं? आ गया। तो जनसंख्या घटी या बढ़ी? है कहेंगे ना घटी और न बढ़ी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और द्वैतवाद आने के कारण जो आत्माएं जेल में डाल दी गई, तालों में बंद कर दी गई, उनको छुटकारा मिल गया अचानक और फिर इकट्ठे हो गए। हुए कि नहीं हुए? तो जो इकट्ठे हो गए उनके लिए एक परिवार तैयार हो गया ब्राह्मणों का। उस एक परिवार में ऐसे रहते थे जैसे वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया भूल गई कि याद रह गई? भूल गई। वहां से फिर शुरुआत हुई। डुप्लीकेट स्वर्ग बन गया, जिसकी यादगार अजमेर में आज भी दिखाई गई है। स्वर्ग का मॉडल अजमेर में बनाया हुआ है। सन 47 से लेकर के फिर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। वो बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? कितनी हो जाए? धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है या तेजी से बढ़ती है? अब तो तेजी से बढ़ी, पर हम 47 के बाद से 60 तक की बात कर रहे हैं, जिस समय प्रचार प्रसार की कोई सामग्री नहीं थी। धीरे धीरे पहले पहले सन 51-52-53 में जमुना के कंठे पर एक ही आश्रम खुला था, कमला नगर सेंटर। और जमुना के किनारे जहां लोग स्नान करते हैं छोटे छोटे मंदिरों में, वहां दीदी दादियां आकर के रहती थी झोपड़ियों में और सेवा करती थी स्नान करने वालों की। कोई विश्वास नहीं करता था। तो उन 10-12 वर्षों में 47 से लेके 60 तक जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी
या तेजी से बढ़ी? धीमी गति से बढ़ी। कहेंगे कि 4.5 लाख जो श्रद्धा विश्वास रखने वाली आत्माएं थी प्रजावर्ग की, वो संख्या बढ़ते बढ़ते 60 तक 9 लाख हो गई। इससे ज्यादा तो मानने वाले हुए ही नहीं, और पुरुषार्थ करने वाले तो बहुत ही थोड़े। फिर जब चित्र बन गए 4, 2 चित्र, 3 चित्र, कौन कौन से? त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। वो चित्र छपा दिए गए बड़े बड़े फोल्डर्स में, लाखों की तादाद में छपाए गए और वितरित किए गए। तो एक साधन मिल गया संदेश देने का। तो उस समय से जनसंख्या बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते 60 से लेकर के 68 तक, जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे, तो उनके जीवित रहते रहते कौन से युग की शूटिंग कहेंगे? हैं? सतयुग और त्रेता की शूटिंग कहेंगे। उस समय गिरती कला की शूटिंग नहीं कहेंगे। मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद फिर द्वैतवाद शुरू हो गया। द्वैतवाद की निशानी क्या है? धर्म सत्ता, राज सत्ता अलग अलग हाथों में आ गई। ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे ही हुआ। पहले सारा यज्ञ का कंट्रोल माउंट आबू से होता था। मम्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद जोनल इंचार्जेस बनाए गए और उनके हाथों में ओन जॉन्स की कंट्रोलिंग पावर सौंप दी गई। तो धर्म सत्ता, राज सत्ता अलग अलग हाथों में बट गई। पहले देश में ही था जनसंख्या का अंबार। फिर मम्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद फिर विदेश में फाउंडेशन पड़ा। पहला गढ़ कौन सा बना? ज्ञान का लेन देन शुरू हुआ लंदन से। यूरोपीय देश पहला सेंटर खुला और विदेशों में जब प्रचार प्रसार हुआ तो जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। 69 से लेकर के और 72 तक, जैसे द्वापर युग की शूटिंग होती रही। और 73 के बाद बड़े बड़े मेले लगना शुरू हो गए। मेलों में ढेर की ढेर मैली गंध खाने वाली आत्माएं ज्यादा इकट्ठी होने लगी। चलो ब्रह्मा कुमारियों का मेला हो रहा है। ज्ञान समझने कमाते थे, आंख लड़ाने वाले ज्यादा आने लगे। बहती गंगा में हम भी अपने पांव हाथ धो लें। तो जब ऐसी आत्माओं की संख्या बढ़ने लगी तो कलयुग की शूटिंग शुरू हो गई। उस समय मैगजीन में भी छपा था। जो ज्ञानामृत मैगजीन थी उसमें ये छप गया क्या? हाँ। तो मेले वाला खड़े होने के बाद तो ज्यादा बढ़ेंगे कि कम बढ़ेंगे? ज्यादा संख्या का संदेश मिलने लगा। 76 तक होते होते 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिला। और वो 2 करोड़ आत्माएं जैसे कि
सत्युग की शूटिंग की भांति बन गई। सत्युग के अंत में आबादी कितनी होती है? 2 करोड़ आबादी होती है। उसमें प्रजा वर्ग भी है और राज परिवार की आत्माएं भी। उस 2 करोड़ में एडवांस वाली है या नहीं है? वो कहाँ? आप में से कोई था? कोई सन 76 से पहले आप में कोई था? हाथ उठाओ। दोबारा जन्म लेके आए। हाँ, सब नहीं हाथ उठा रहे हैं, ये स्मृति नहीं आ रही है। माना सिंध हैदराबाद में तो थे कि नहीं थे? वहां तो थे। तो 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को सन 76 तक संदेश मिल जाता है। सत्य की शूटिंग पूरी हुई। देवता वर्ण की शूटिंग पूरी हुई। और उसके बाद त्रेता युगी क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग। क्षत्रियों का काम खास क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना, ये उद्देश्य नहीं है। नहीं, उनका उद्देश्य होता है जो कमजोर लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा करना। और जो ताड़ना करने वाले हैं, जोर जबरदस्ती करने वाले हैं, आतताई हैं, उनको दंड देना। क्षत्रियों का काम क्या होता है? छत्र माने छत्र छाया। किसके लिए छत्र छाया पैदा करना? जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए छत्र छाया बन करके रक्षा करना। जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनकी रक्षा करना। और जो रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मण हैं उनको मार मार बाणों के क्या करना? घायल करना, प्रताड़ित करना। उनको नसीहत मिले कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो ये क्षत्रिय वर्ण के राजाएं हुए हैं। हिस्ट्री में, भारतवर्ष में जो राजाएं हुए हैं वो कौन से वर्ण के हुए हैं? क्षत्रिय वर्ण के राजाएं हुए। ये राजाई प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं। तो कौन से सन की बात हुई? त्रेता युगी शूटिंग माने क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, शुरुआत। राजाई विख्यात होने लगती है। सतयुग में तो 8 ही राजाएं होते हैं। कितने होते हैं? 8 ही। तो वहां 8 को राजाई देने के लिए सिर्फ थोड़ा ही आता है भगवान? है 8 को देने आता है? नहीं, 108 टोटल आत्माएं हैं। तो त्रेता में ढेर के ढेर राजाएं होते हैं। वो ढेर के ढेर राजाओं की शूटिंग सन 76 से शुरू होती है। 76 से लेकर 88-89 कितने वर्ष हुए? 12 साल। ये 12 वर्ष में क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं को संदेश मिलता है। माने कितनों को संदेश मिलता है दुनिया में? 9-10 करोड़। बेसिक और एडवांस दोनों मिला के 10 करोड़ आत्माओं को संदेश मिल जाता है। सतयुग में जो आत्माएं निमित्त मात्र प्रत्यक्ष होती हैं, जिनका गोले के चित्र में चित्र छपाई दिया, कौन है वो? है राधा और कृष्ण।
माना कौन हुए? दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा। सन 76 तक उन्हीं का नाम रूप प्रत्यक्ष होता है निमित्त के रूप में, और उसके बाद 76 से राम सीता वाली आत्माएं वो प्रत्यक्ष होने लगती है। कब तक प्रत्यक्ष होती रहती हैं? तब तक प्रत्यक्ष होती हैं जब तक वो राधा कृष्ण वाली आत्माएं या कृष्ण वाली आत्मा 100 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेती। उनके 100 साल पूरे होते हैं सन 87 में, और त्रेता युग की शूटिंग की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद द्वापर युग की शूटिंग। सतयुग 16 साल, त्रेता युग की शूटिंग 12 साल, तो द्वापर युग की शूटिंग 8 साल। 87-88 से लेकर 87-88 में अव्यक्त बाप दादा 1 साल बिल्कुल नहीं आए थे। सारी ताकत उन्होंने कहाँ लगा दी? वो इंस्पिरेटिंग पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने अपनी सारी ताकत कहाँ लगा दी? बेसिक वालों का ध्यान ही नहीं रहा। एडवांस पार्टी में सारी ताकत लगा दी फाउंडेशन जमाने में, और फाउंडेशन पड़ गया। कहां से प्रत्यक्षता हुई? कर्नाटक से। क्या? कर्नाटक और आंध्रा पक्का फाउंडेशन पड़ गया एडवांस पार्टी का। स्वदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं या विदेशी? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो कर्नाटक और आंध्रा है भारत का विदेश, दक्षिण भारत। ढेर के ढेर निकले, और एडवांस पार्टी का फाउंडेशन पक्का हो गया। उस एरिया के लोगों ने भगवान को नहीं पहचाना, और विदेशियों ने तांता लग गया पार्टियों का। तो ये प्रक्रिया 1 वर्ष और ऐड किया जाता है, रुंग वर्ष 88, 89 रुंग वर्ष ऐड हुआ, और 90 से ऐसा करिश्मा हुआ जो मुरली में इशारा दे दिया कि कृष्ण का जब जन्म होता है तो बिजली सी कौंध जाती है। ऐसे ही हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया जिसकी तादाद बहुत ज्यादा थी, जो बिल्कुल अचेत पड़े हुए थे, ऐसी रोशनी हुई कि उनकी आंख खुल गई। क्या? जो 100 वर्ष प्राप्ति को हुई ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा सौ वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म होगा तो जन्म लेगा कि नहीं है? अमरलोक में जन्म लेता है। तो वो अमरलोक चित्रों में दिखाया जाता है, पीपल के पत्ते पर कृष्ण गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा हुआ है। पीपल का पत्ता है, बड़ी हल्की नवैया,
क्या वो ज्ञान की लहरें ही उस नवैया को आगे बढ़ाएंगी, या कोई और अथॉरिटी है जो आगे बढ़ा सकती है? उस नवैया को पार लगाने वाला कौन है? ज्ञान है, खिवैया बाप। बाप क्या है? ज्ञान ही तो बाप है, सच्चाई ही तो बाप है। तो सागर में जो ज्ञान की लहरें हैं ऊंची ऊंची नीची नीची, वो उस नवैया को आगे बढ़ाती हैं, उमंग उत्साह लाती हैं और निश्चय पक्का होता है। दक्षिण भारत की विदेशी आत्माएं निकलती हैं और निश्चय को और पक्का कर देती है। किसका निश्चय? नहीं, हाँ, पीपल के पत्ते का निश्चय, जो घड़ी घड़ी हिलता डुलता है माया के हिलकोरों से। वो निश्चय जैसे जैसे पक्का होता जाता है, वैसे वैसे द्वापर युगी शूटिंग में ब्राह्मणों की जो एडवांस जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ने लगी है। और 8 वर्ष पूरे होते होते द्वापर युग की शूटिंग पूरी हो जाती है। जो महाभारत में लिखा है कि द्वापर के अंत में भगवान ने प्रत्यक्ष होकर के महाभारत युद्ध कराया। तो एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो शांति से यज्ञ चलता चला आ रहा था सन 76 से, क्या शांति थी? शांति थी। वो द्वापर युग की शूटिंग से क्या हुआ? अचानक मायावी आक्रमण हुआ मायावियों का, और युद्ध की स्टेज शुरू हो गई। कलह क्लेश की दुनिया बन गई। द्वापर युगी शूटिंग के अंत में भगवान प्रत्यक्ष हो गया। किस रूप में है? कृष्ण के रूप में। त्रेता युगी शूटिंग के अंत में किस रूप में प्रत्यक्ष हुआ? राम के रूप में। और सती की शूटिंग के अंत में किस रूप में प्रत्यक्ष हुआ? शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में। है? नहीं, उस समय तो भगवान सब जानते थे बिंदी है। शिव को नाम क्या दिया है? मेरा नाम क्या है असली? शिव है। मेरा असली नाम शिव है, वो कभी नहीं बदलता। तो सती की शूटिंग में सन 76 तक भगवान को क्या समझते थे? निराकार समझते थे कि साकार? निराकार समझते थे। भले अर्थ नहीं समझते थे कि निराकार माने निराकारी स्टेज वाला। यज्ञ के आदि में भी था और अंत में भी, सन 76 में भी उस स्टेज वाला प्रत्यक्ष होता है। ऐसे नहीं होता है। फिर त्रेता के अंत में राम, और 98 के बाद रुंग वर्ष और ऐड कर दें तो 98-99 के बाद जो रुंग वर्ष ऐड होता है, उसके बाद कलयुग की शूटिंग के कितने वर्ष? 4। क्यों ये अंतर? क्यों 16 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष? जल्दी जल्दी चल रहा है, क्रम तेजी से चल रहा है। अरे जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो लंबा टाइम चाहिए, छोटा टाइम चाहिए? सर खुजलाने लगे। नहीं, वो कहेगा मतलब इस दिव्य गुण धारण करने में टाइम नहीं, और नीचे उतरने में टाइम नहीं लगेगा। शास्त्रों में लिखा है कलयुग की आयु से द्वापर में दुगनी आयु होती है।
द्वापर से त्रेता की तिगुनी तिगुनी आयु होती है सतयुग की जाति। और सतयुग की 4 गुनी आयु होती है। तो सतयुग की शूटिंग 16 वर्ष, त्रेता युग की शूटिंग 12 वर्ष, द्वापर युग की शूटिंग 8 वर्ष और कलयुग की शूटिंग 4 वर्ष। तो 2003 में 1 वर्ष रुंग का जोड़ दिया तो 2004 आया। तामसी शूटिंग भी पूरी हुई। क्या कितने वर्ष पूरे हो गए? यज्ञ के कितने वर्ष पूरे हो गए? अरे हाँ, 66 वर्ष 67 वर्ष पूरे हुए। त्रिदेव हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 साल का संगम युग है। तो हर एक मूर्ति के लिए कितना टाइम हुआ? 33 साल। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो कितने साल पूरे हुए हैं? 33 साल। ऐसे ही जब ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में एडवांस पार्टी का जो प्रत्यक्ष कार्य है ज्ञान की वृद्धि का, ज्ञान की वृद्धि पूरी होगी तभी तो फाउंडेशन लगेगा नई दुनिया का, कि पहले लग जाएगा। वृद्धि होती है तो शुरुआत होती है, पूरी पकती है तो ऊपर दिखाई पड़ती है। ऐसे ही 2004 और 5 में अव्यक्तवाणी में वो नई दुनिया के फाउंडेशन की बात प्रत्यक्ष कर दी गई। तुम बच्चों को नई दुनिया का क्या मिला है? सौगात मिल गई। अब ये ज्ञान से देखने की बात है। नई दुनिया का फाउंडेशन कहीं न कहीं पड़ गया। चुनाव होना शुरू हो गया। त्रिदेव भी प्रत्यक्ष हुए। क्या? 3 मूर्तियां शिव की है ना। तो 2004 पूरे होते होते तीनों देवताएं प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? हो गए। उसके बाद प्रत्यक्षता है अष्टदेवों की, वो फाउंडेशन भी शुरू हो गया। तो 2 देवताओं की शूटिंग पूरी, निमित्त मात्र। फिर कौन सा देवता रह गया? विष्णु रह गया। तो तीसरा देवता 2004 के बाद अपना कार्य तेजी से आरंभ करता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में वो भी इशारा दे दिया कि असली सेवा कौन से देश ने शुरू की है? दक्षिण अफ्रीका वालों ने असली सेवा शुरू की है, जो अभी तक न बेसिक ब्राह्मणों वालों ने की है और न एडवांस वालों ने की है। तो तीसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होती है। तीसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता सूर्यवंश में होगी या चंद्रवंश में पहले होगी? विजय माला चंद्रवंशियों की माला है, रानियों की माला है। तो प्रत्यक्षता भी कहां से होगी? बच्चा पैदा होता है तो अपने घर परिवार वालों के बीच में पहले प्रत्यक्ष होता है या दुनिया में प्रत्यक्ष होता है? प्रश्न करते हैं विष्णु कहां है? शंकर है। दूसरी मूर्ति का पार्ट पूरा हुआ तो तीसरी मूर्ति तो है ही नहीं। अभी भी प्रश्न करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? कोई तो ऐसे हैं
जट बुद्धि ये समझते हैं अरे विष्णु तीसरी मूर्ति का पार्ट शुरू हो गया तो कहीं विष्णु दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे भक्ति मार्ग में भगवान कहीं नहीं दिखाई पड़ा तो क्या समझ के बैठ गए, शिवो अहम। ऐसे यहां भी क्या किया, 2004 के बाद कहीं विष्णु नहीं दिखाई पड़ा तो क्या समझ के बैठ गए हैं, विष्णु अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्मा सो विष्णु भी अस्मि। अब ये पता नहीं है कि जब विष्णु प्रत्यक्ष होगा तो विष्णु परम पवित्र पार्ट है 33 करोड़ देवताओं के बीच में, ये अपवित्र पार्ट है। सुख शांति का नजारा देखने में आवेगा उस ग्रुप के अंदर कि दुख शांति अपवित्रता और झूठी बातें देखने को मिलेंगी, सुख शांति होगी। नो विषय टाल, विषय विकार का नाम निशान नहीं हो, उसको कहेंगे विष्णु। और विष्णु एक होता है या दो होते हैं, एक होता है। दो आत्माएं प्रत्यक्ष देखने में आए परिपक्व स्टेज वाली, तब कहेंगे विष्णु। तो विष्णु ढेर के ढेर देखने में आ गई। हैदराबाद में विष्णु, हैदराबाद में विष्णु, बंबई में विष्णु, और तो और फरुखाबाद के नजदीक इटावा विधुना में विष्णु। राम सीता को तो विष्णु का अवतार कहते हैं ना, तो विधुना में राम सीता प्रत्यक्ष हो गए। बड़ा परिवार भी बना लिया, आगरा में, मैनपुरी में, इटावा में खूब फैलाव भी कर लिया। और जब बात उठी कि विष्णु एक तो नहीं होता, कितने होते हैं, कम से कम दो होते हैं, तो दक्षिण भारत में एक और विष्णु निकला, एक युगल। वो विष्णु बन गए। अरे इतने पावरफुल विष्णु तैयार होते हैं कि सरेंडर कन्याओं को भी, जो इंचार्ज कैटेगरी की कन्या है उनको भी तोड़ के ले जाते हैं। बाबा कोई ऊपर से आत्मा का प्रवेश करती हूँ लोग अंदर। वो तो रुद्रमाला में रुद्राक्ष के मणकों में ढेर के ढेर मुख होते हैं, एक मुख होता है क्या है? एक तो नहीं होता, एक मुख वाला तो मिलता ही नहीं। तो रुद्राक्ष के मणकों में अनेक अनेक आत्माएं प्रवेश करती हैं, उनमें कोई पावरफुल भी तो होगी। तो पावरफुल आत्माएं प्रवेश करती हैं तो वो ढेर के ढेर फॉलोअर्स भी बना लेती है। तो विष्णु ढेर बन गए। ये प्रत्यक्षता की निशानी है। बाबा इस तरह से तो 8-9 विष्णु बनेंगे, है 8-9 विष्णु बनेंगे जो अपना धीरे धीरे ग्रुप बना रहे हैं। तो हम उसी करना। बात यह है कि असली प्रत्यक्षता तो विष्णु की है ना, ब्रह्मा सो विष्णु। तो ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां बन गई, क्योंकि शंकर का काम, दूसरी पार्टी का काम पूरा हुआ और तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होनी चाहिए कि नहीं। इसी जोश खरोश में एक उड़ीसा में भी निकला, फटाफट किताब छपा दिए और उसमें 108 की माला प्रत्यक्ष कर दी। जितने भी विष्णु निकले वो सब एडवांस कोर्स किए हुए है।
एडवांस वाली आत्माएं होनी चाहिए या बेसिक पढ़ाई वाली होनी चाहिए? ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए। ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए ना। तो खेत में काम करने वाला एक बावला भाई उड़ीसा से निकला, उसने किताब छपा दी, 108 आत्माएं प्रत्यक्ष कर दी। और वंडरफुल बात कि जिनका जिनका नाम प्रत्यक्ष किया उनमें से कई एक उसके फॉलोअर भी बन गए। विजय विहार से भी एक कन्या चकमा दे करके चली गई, वहां जाके कोर्स लिया। अब विजय विहार तो हेड ऑफिस है ना, मम्मा का स्थान है। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान में मम्मा से तो कोई तीखा है नहीं। ब्रह्मा कुमारियों की तो बात ही छोड़ो। तो उस स्टेज में उस ग्रुप में रह करके पढ़ाई पढ़ने वाली कन्या वो बात सुनेगी, पढ़ेगी जाकर वहां, तो वो तो पकड़ लेगी ना बात को। गई तो इसलिए थी कि मेरा नाम 108 की लिस्ट में आ गया, मैं उधर ही जाती हूँ। लेकिन वहां जब सुना जाके तो समझ में नहीं आया। माया ने बल पर मार दिया, लेकिन छोड़ के फिर वापस आ गई। तो ऐसी ऐसी विष्णु पार्टियां ढेर की ढेर तैयार हो रही हैं, और आगे चल के और भी ढेर के ढेर भगवान निकलेंगे, मति भ्रम पैदा करेंगे, सैकड़ों की तादाद में निकलेंगे। क्या अभी साधु संत जो है वो भगवान बन के बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रैक्टिकल पार्टी विष्णु के द्वारा फाउंडेशन की निशानी है। विष्णु का भी कोई बीज होगा या नहीं होगा? विष्णु वैष्णव देवी पवित्र है, विष्णु देवता तो पुरुष रूप में पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए या स्त्री चोले में प्रत्यक्ष होना चाहिए? है क्यों? विष्णु के रूप में तो पुरुष को दिखाया जाता है ज्यादातर, वैष्णव देवी तो गौण हो जाती है। पवित्रता का प्रतीक है। हाँ, पुरुष तो जितने भी हैं वो सब दुर्योधन दुशासन बताए दिए, किसी को भी नहीं छोड़ा। छोड़ दिया किसी को? क्या किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, इस लिस्ट में डाल दिए सब दुर्योधन दुशासन। अगर नहीं है तो यूनिटी बना के दिखाए। यूनिटी दिखाई पड़ती है रुद्रमाला में, हैं? यूनिटी के नाम पर एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। क्या अव्यक्तवाणी में क्या बोला? रुद्रमाला के मणके मजबूरी से मिले हुए हैं, लेकिन दिल से मिले हुए नहीं है। माना यूनिटी है या नहीं है? हैं? बाहर से यूनिटी दिखाई पड़ती है, अंदर से यूनिटी, दिल बिल्कुल एक दूसरे से टूटे हुए। आपस में एक दूसरे से दिल टूटे हुए हो, ये तो सामान्य बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई मणका है? नई दुनिया का फाउंडेशन उद्घोषित होने से पहले की बात, ऐसा कोई मणका है? माने 2004-5 से पहले कोई ऐसा मणका होता है
जिसका दिल बाप के प्रैक्टिकल पार्ट से जुड़ा हुआ हो, 100% निश्चय बुद्धि दिखाई पड़े। है? कोई होता है? अरे हम 2004-5 से पहले की बात कर रहे हैं। कोई होता है? कोई नहीं होता। अरे तेरी भी होनी चाहिए, है? 83 में तेरी भी होनी चाहिए। फिर कितनी टिकी है? 98 तक भीमसेन के घर में टिकी। उसके बाद कहाँ है? से बड़ा भाई। तो निश्चय बुद्धि विजयते की जो लिस्ट है, उसमें रुद्रमाला के 2 मणके ही माने जाते हैं अंत में। उनमें भी एक तो पुरुष है, दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में तो नहीं कहेंगे। प्योरिटी में परिपक्व स्टेज वाला, फिर किसे कहेंगे? जो दूसरा मणका है, स्त्री चोला, काशी नगरी के रूप में माना जाता है। वो स्त्री चोला जो है, वो यूनिटी बनाने में फाउंडर है। ये प्योरिटी के आधार पर यूनिटी रुद्रमाला की फिर भी तैयार होती है। जो यूनिटी बनाने में न लक्ष्मी सफल होती, न पार्वती सफल होती, न सरस्वती सफल होती, वो रुद्रमाला का वो मणका सफल होता। लेकिन वो यूनिटी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है या पर्दे के अंदर रहती है? इसलिए उसी समय से देखा होगा कि जितनी भी बिल्डिंगें बनती हैं दुनिया में, उनको क्या करते हैं? चारों तरफ से पर्दा लगा के सुरक्षित कर देते हैं, कोई की आंख न लगे। फाउंडेशन जमीन के अंदर खोद के डाला जाता है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। तो माता जी का जो प्रश्न था कि 4 युगों में 4 अवतार कैसे, तो सती की शूटिंग में निराकार, त्रेता युग की शूटिंग में राम वाली आत्मा, द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण वाली आत्मा, और कलयुग की शूटिंग में कलंकीधर, कलंक धारण करने वाला। नरसिंहा अवतार है। नरसिंह अवतार ढेर के ढेर अवतार है। उन्होंने प्रश्न किया कि गीता में 4 अवतार की बात है, हाँ, संभवामि युगे युगे, तो 4 कौन से हैं? वो शूटिंग के हिसाब से 4 ये हैं जो प्रत्यक्ष हुए। कलंकीधर अवतार, अरे कलंक प्रत्यक्ष होने चाहिए कि नहीं? अखबारों में, रेडियो में, टीवी में भी प्रत्यक्ष होने चाहिए। प्रत्यक्ष हुए। ओम शांति।